हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तुगलक वंश का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश से संबंधित सभी शासकों के बारे में अध्ययन किया था और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सीरीज भी अटेम्प्ट की थी, जिसमें खुसरो शाह की खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या कर दी जाती है गाजी मलिक के द्वारा और तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम तुगलक वंश का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेके 1414 या फिर 1413 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल रहा है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खान के नाम से जाना जाता है, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा है 1351 से 1388 ईस्वी। फिर अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसका शासनकाल है 1394 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी में, और इसी के शासनकाल में तैमूरलंग का भारत में आक्रमण होता है और ये अंतिम शासक था। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। यह मलिक उल गाजी यानी कि गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध है। शासक बनने से पूर्व यह पंजाब का सूबेदार था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक के सुधार: किसानों के प्रति उदार नीति। दूसरा है कर की दर निम्न। इसने कर को काफ़ी कम कर दिया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पहले काफ़ी बढ़ा दिया था। सैन्य व्यवस्था में सुधार की इसने। मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए इसने सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी करी, जिससे सैनिकों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। न्याय व्यवस्था में परिवर्तन किया इसने। न्याय व्यवस्था जो काफ़ी कठोर थी पहले के शासकों के द्वारा, इसने उसे कम कर दिया। भूमि वापस लौटाना, इसने जागीरदारी प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि संबंधी काफ़ी इसने सुधार कार्य किए। सार्वजनिक हितों के कार्य भी किए इसने। नहर निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इसने बहुत सारे सार्वजनिक हितों के कार्य भी किए। फिर है इसकी विजय अभियान। इसने सबसे पहले वारंगल पर आक्रमण किया और वहां आक्रमण करने के लिए इसने अपने पुत्र जूना खान को, जो आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसको भेजा था। तो ये आक्रमण हुआ था 1321 ईस्वी से 23 तक चला। ये पहले 21 में गया था आक्रमण करने के लिए, परंतु जैसे ही राजा संधि करने वाला था तो इसको सूचना मिली कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का झूठा समाचार इसको मिला था, तो ये वापस दिल्ली आया। परंतु जब ये समाचार असत्य सिद्ध हुआ तो फिर से इसने वारंगल पर अभियान किया और 1323 ईस्वी में इसने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और यहाँ का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। फिर इसने वापस लौटते समय उत्कल पर आक्रमण किया, वहाँ लूटपाट मचाई। फिर इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। अपने एक भाई को वहाँ से हटा के दूसरे भाई को, जिसने इसकी अधीनता स्वीकार करने का इसको वचन दिया था, उसको इसने वहाँ पे बिठा दिया, जो था नासिरुद्दीन महमूद शाह। 1324 ईस्वी में इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। फिर तिरहुत मिथिला पर अधिकार, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक स्वयं गया हुआ था। यहाँ के राजा हरदेव सिंह को इसने परास्त कर लिया और तिरहुत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो जब ये सब अभियान करके ये वापस दिल्ली की ओर लौट रहा था, तो तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर नामक स्थान पर इसने रात्रि विश्राम करने का आयोजन किया हुआ था इसके पुत्र जूना खान ने। तो एक लकड़ी का एक टेम्पररी इसने महल बनाया था, तो ये महल अचानक से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि जूना खान के नाम से प्रसिद्ध था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और शिक्षित शासक था। यह अरबी फारसी का ज्ञाता था। साथ ही यह दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान व तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि इसी के शासनकाल में ये भारत आया था। यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके शासन संबंधी कार्य हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन संबंधी कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसने दोआब में कर बढ़ा दिया था।
दोआब में कर बढ़ाया इसने 1325 ईस्वी में, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय दोआब में जो अकाल पड़ा हुआ था और राजा को सुल्तान को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर इसने राजधानी परिवर्तन किया, इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया, परंतु 1326 ईस्वी में, और यह प्रयास भी इसका सफल सिद्ध हुआ। फिर सांकेतिक मुद्रा यानी कि तांबे के सिक्कों का इसने प्रचलन किया, 1329 से 30 ईस्वी में इसने काम किया। फिर खुरासान विजय योजना 1336 ईस्वी और कराची विजय योजना 1337 ईस्वी में, परंतु ये दोनों असफल सिद्ध हुए। फिर इसने दीवाने कोही की स्थापना की थी, ये भी इसका शासन संबंधी कार्य है। यहाँ पे किसानों को ऋण देने की व्यवस्था के लिए इसने दीवाने कोही की स्थापना की थी। इसके शासन के अंतिम वर्षों में सल्तनत में विद्रोह बढ़ गए थे। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। दरअसल फिरोज शाह तुगलक को एक बिखरा हुआ साम्राज्य विरासत में मिला था, क्योंकि विद्रोह अभी तक थमे नहीं थे। सभी राज्य स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। तो अब फिरोज शाह तुगलक के सामने जो है दो समस्याएं थी। सबसे पहला साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, और दूसरा था सल्तनत के विघटन को रोकना। और इसका दरबारी कवि था जियाउद्दीन बर्नी और अफीफ। ठीक है, तो इसने भी शासन संबंधी सुधार किए थे। कर व्यवस्था में इसने सुधार किया। ऐसा कहा जाता है कि इसने 23 करों को माफ़ किया था, और कर संबंधी जितने भी रजिस्टर थे इसने सभी को रद्द करवा दिया, और सिर्फ 4 करों का इसने व्यवस्था की थी, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। फिर है सिंचाई व्यवस्था। इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई व्यवस्था को उन्नत किया। सैन्य प्रणाली, इसने सैनिकों को वेतन बढ़ा के सैन्य प्रणाली में काफ़ी सुधार किया और सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। नए सिक्के चलाना, इसने नए सिक्के चलाए थे जिसमें शंसगनी, अधा और बीख नामक सिक्कों के नाम हैं। शंसगनी इसका चांदी का सिक्का था, अधा और बीख इसके मिश्रित धातु के सिक्के थे। इसके अलावा इसने 1200 फलों के बाग और 150 कुएं खुदवाए। यह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। इसके अलावा इसने नगरों, मस्जिदों और पुलों का निर्माण भी करवाया। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। मदरसों, मकतबों का निर्माण करवाया और संस्कृत के ग्रंथों का फारसी अनुवाद भी कराया। आगे देखते हैं फिरोज शाह के सैन्य अभियान। सबसे पहले इसने बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि समय समय पे लोग अपने आप को स्वतंत्र करवाने का प्रयास करते रहते थे। जैसे एक शासक की, सुल्तान की मृत्यु हुई तो फिर से स्वतंत्र हो जाते थे, तो इसने बंगाल पर फिर से आक्रमण किया। सबसे पहले इसने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया, फिर इसने 1359 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया दोबारा। और इलियास शाह यहाँ का शासक था, परंतु अपनी उदारता के कारण इसका ये अभियान असफल रहा। फिर है जाजनगर पर आक्रमण 1360 ईस्वी में। भानुदेव तृतीय उस समय यहाँ का शासक था। नगरकोट का अभियान किया इसने, जहाँ से इसको संस्कृत के काफ़ी सारे ग्रंथ प्राप्त हुए थे, जिनका बाद में इसने फारसी में अनुवाद करवाया। 1361 ईस्वी में किया, उस समय राजा रूपचंद यहाँ के शासक थे। फिर थट्टा की विजय की इसने 1361 ईस्वी में। जाम बावनिया उस समय यहाँ के शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी और साहित्य कार्य। बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना। दार उल सफ़ा नामक एक चिकित्सालय बनवाया इसने चिकित्सा व्यवस्था के लिए। दासों के निर्यात पर रोक लगाई। दीवान ए बंदगान की स्थापना की ताकि दासों की देख रेख हो सके। 2 स्तंभ लेखों को टोपरा मेरठ से दिल्ली लाया गया। हौज खास, जिसकी निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और हौज शमसी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इन दोनों की इसने मरम्मत करवाई। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद कई शासक आए, लेकिन वे सभी अयोग्य थे। अंत में नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक बना। इसी समय तैमूरलंग ने आक्रमण किया। सुल्तान जो है गुजरात भाग गया, और 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूरलंग ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद
उसने समरकंद की ओर प्रस्थान किया, बट लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की जागीरें इसने खिज़्र खान को सौंप दी, जहाँ बाद में इसने क्या किया, सैयद वंश की नींव रखी। तो ये था तुगलक वंश के सभी शासकों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर रह गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के समय के 2 इतिहासकारों के नाम बताइए। तो वो हैं जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत कब आया और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? हमने देखा था पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही भारत आया था 1333 ईस्वी में, और रेहला नामक पुस्तक में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के सभी कार्यों का वर्णन किया है। फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगरों के नाम, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार और फिरोजपुर। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? तो ये लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए हुनूज दिल्ली दूरस्थ की भविष्यवाणी की थी? तो ये संत का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण था, जिसके लिए इसने दीवाने कोही की स्थापना की थी। तो उसका नाम था तकावी ऋण, जिसको सौंदर्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए 4 करों के नाम। जजिया, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि हिंदुओं से। दूसरा, जक़ात, मुस्लिमों से लिया जाता था। खम्स, युद्ध से लूटा हुआ माल। और खराज, एक भूमि कर था। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किसने किया? जब इसने नगरकोट का अभियान किया था, तो इससे वहाँ से जो है बहुत सारे किताबों को ये लेके आया था, और जिनका फारसी में इसने बाद में अनुवाद करा। तो वो थे आजुद्दीन खालिद खानी। किसने फिरोज शाह को सल्तनत काल का अकबर कहा है? एल्फिंस्टन ने। तो ये थे हमारे तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर, जो यहीं पे समाप्त होते हैं। आप इनका अध्ययन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।